चल रहा हूँ, एक रचना आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ, और अगर आप कहें तो मैं राखी आजाद जी को आमंत्रित कर दूं, उनके माध्यम से 2 रचनाएं हो जाएं, फिर हमारे माध्यम से हो जाएं। अच्छा, हम ही सुनाई दे रहे हैं। नहीं नहीं ठीक है, उधर से एक ही सही है। ये आदमी दिख रहा है। आइए सुनिएगा, एक गीत आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा। जो भैया लोग हमारे उधर पीछे बैठे हुए हैं, थोड़ा आप लोग कुर्सी लेके इधर आगे आ जाओ, अगर आपकी इच्छा हो तो आ जाइए। हाँ अरविंद, तुम एक बात कह रहे थे बेटा, ठंडी बहुत लग रही गुरु को, कहाँ गए अरविंद? चरने। बेटा ठंडी तो वाकई बहुत लग रही, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। यही मैं क्या कह देते हो गुरु? आइए आइए, बहुत बढ़िया। ये लड़का जो है बबलू भैया राजनीतिक भी है, ऐसा नहीं है। करीब 150-200 बकरियां थी इसके पास, बेचकर प्रधानी का चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा, मजबूती से लड़ा गिला, उसमें कोई दो राय नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है। बकरियां भी गई। आइए चल रहा हूँ, सुनिएगा, होता रहता है। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शौकी। हाँ, बकरियों का भी इंतजार कर रहा, लेकिन वो वापस कहाँ आएंगे, चली गई तो चली गई। आइए सुनिएगा, एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया। आपके चुनाव में गर्मी आ जाएगी। बबलू भैया गीत सुना रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे श्रोता बंधु बैठे हैं। गीत सुनिएगा जरा, कलाकार बहुत आएंगे आपके क्षेत्र में, गा के चले जाएंगे, पर मेरे गीत को और उनके गीतों को मिलाइएगा जरा। सबको उलझल ने जो सुनाया, बाली ये बोला मुझे हार क्यों दिया, मुझे मार क्यों दिया, मुझे हार देकर उसे हार क्यों दिया। तीसरी रचना सुना रहा हूँ, आ जाइए सूर्यप्रकाश भैया, आ जाइए। अरे वो लड़का अच्छा है, उसमें शौकी। खैर आप बैठिए, कोई बात नहीं। बकरियां बिक गई। वो बार बार उधर जा रहा है, बकरी बेची इसने, रात में ढूंढ रहा है महबूबपुर में, विचित्र टाइप का है। अब रात में कहाँ बकरियां मिलेंगी? नहीं, रात में गन्ने में सियार जरूर मिलेंगे गुरु। आइए सुनिएगा, एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया, गीत कह रहा है क्या? तो ये लाली लगी इनको रे हाथों में, उतर आया घटा का चल मेरी इन भोली आंखों, मेरी इन भोली आंखों में बहारों फूल बरसा, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। घटाओ रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। उमेश बाबू, स्वतंत्र रचना है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, बस सुन लीजिएगा। बड़े भाई का प्रयास देखिए,
हास्य विनोद तो चला करता है, ये कलाकारों का अपना नियम है, लेकिन प्रयास देखिएगा, शायद अच्छा लगेगा। कहना है क्या? अरे मौत इस जिंदगी वाह वाह काका से मौत इस जिंदगी से रोज आकर दूर करती है, आकर दूर करती है। नित प्रति मृत्यु संकेत देती है, लेकिन व्यक्ति मानता नहीं है। आंखों की रोशनी कम होती है, बाल सफेद होते हैं, पैरों की स्थिति डगमगा जाती है, जय लेकिन मनुष्य में जब तक जान रहती है वो समझता है मैं। तो सुनिएगा, संबोल चल कह रहा है मौत इस जिंदगी से रोज आकर दूर करती है, आकर दूर करती है। जरूरत हाथ फैलाने को जब मजबूर करती है, जब मजबूर करती है। गरीबी हर खुशी के आईने को चूर करती है, ये वो सह है जो जख्म को नासूर करती है। गरीब आदमी तो खुद व खुद गिर जाता है अपनी निगाहों से, जब गरीबी हाथ फैलाने को मजबूर करती है। सुनिए कह रहा है अरे वही इंसान मर जाते मांगने जो कहीं जाते, मांगने जो कहीं जाते, उनसे पहले वो मर जाते जो ना कहे कर के कर जाते, जो ना कहे कर के कर जाते। क्योंकि रहीमत वो नर मर गए, जो कहूँ मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए, उनसे पहले वो मर जाते जो ना कहे कर के कर जो ना कहे कर के कर जाते। तो श्रद्धा सद्भाव भक्ति से, श्रद्धा सद्भाव भक्ति से मान सम्मान जिंदा है, मान सम्मान जिंदा है। और बबलू भैया अगर पंक्ति अच्छी लगे तो सभी का इसमें चाहूंगा, पहले मर जाते अब जिंदा है। क्या बात क्या बात। श्रद्धा सद्भाव भक्ति से मान सम्मान जिंदा है, मान सम्मान जिंदा है। और दादा वही इंसान जिंदा है, वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है। इंसान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है। वही इंसान जिंदा है जिसका ईमान जिंदा है, और जिसका ईमान धर्म नहीं वो इंसान नहीं है। बबलू भैया बहुत से कलाकार हैं जिनका ईमान धर्म नहीं है। कीर्तन में वो कहते हैं उनसे नहीं गाएंगे, फिर गाते हैं। ईमान धर्म नहीं है। सुनिएगा, अगर ईमान धर्म है तो फिर धर्म पर चलिए। कलाकार जिस दिन सोच ले जाए जवाबी कीर्तनकार
समाज को बदल देगा। ये बहुत बड़ी ताकत है, बस पहचान नहीं रहा अपने आप को। जिस दिन पहचान लेगा, इससे बड़ी न कोई विधा है, न इससे सशक्त कोई विधा है, न इससे कठिन कोई विधा है। सुनिएगा, एक टुकड़ा और दे रहा हूं इस जनता के बीच में, कहना है अरे जन्म लेकर रोज मरता है, यहाँ एक रोज मरता है। आया है सो जाएगा राजा रंग, सभी को जाना है, एक रोज मरना है। बिल्कुल। तो यहाँ जन्म लेकर के एक प्राणी, यहाँ एक रोज मरता, यहाँ एक रोज मरता के। अरे मरे आंखों का जो पानी, जिसकी आंखों का पानी मर जाए, मरे आंखों का जो पानी, वही हर रोज मरता है, वही हर रोज मरता है। अरे पढ़ी लिखी कहानी बचाए रखिए, पुरखों की निशानी बचाए रखिए। मर जाए किसी की आंखों का पानी, मगर अपनी आंखों का पानी बचाए रखिए। सुनिए, कहना है मरते बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। क्या कुछ नहीं अपने बच्चों के लिए कर जाते हैं। माता पिता, माँ अपनी सुंदरता खो देती है उस बच्चे को पालने के लिए। क्या बात? पिता पूरा अपना बल पौरुष खो देता है, और इसके बाद भी वो बच्चा क्या करता है, सुनिएगा, कहना है कि मरते बाप बच्चों पर उनके अरमान मर जाते, उनके अरमान मर जाते। मारते जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माता पिता पर हाथ उठा देते हैं। अरे लानत है, तो मारते जब वही बच्चे होके बेजान मर जाते, होके बेजान मर जाते। बबलू ये टुकड़े को देखिएगा। पिता में प्यार, माता में, क्या बात करो, क्या बात? पिता में प्यार, माता में ममता की खान जिंदा है, ममता की खान जिंदा है। और बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा, पिता माँ की करे सेवा, वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। करे सेवा, वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। एक टुकड़ा और देखिएगा, कुछ हमारे नवयुवक भाई भी बैठे हैं, और ये हमारे छोटे भाई हैं नागेंद्र जी, अच्छे सहयोगी कलाकार हैं, बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, छोटे भाई हैं। सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दुख की बदली कभी तुम्हारे ऊपर न छाए, यही कामना भगवान शिव से कर रहा हूँ। सदा आप लोग स्वस्थ रहें। राखी जी के लिए भी स्नेह है, क्योंकि राखी जी ये मैं मंच पे कहता हूँ, मैंने अभी आपसे कोई कार्यक्रम सीजन में नहीं हुआ, कार्यक्रम तो 20-25 हुए, लेकिन सीजन में आपसे नहीं हुआ। लेकिन एक जगह एक कलाकारा ने बहस कर दी, और वो हमसे कह रहे हैं आप गा नहीं पाते, तो हमको हंसी आ गई। हमने कहा ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ मैं गा नहीं पाता हूँ, मैं सुनाता हूँ सिर्फ, और आप सुन नहीं रही हो। लेकिन अगर आप गाने की बात कर रही हो तो हमने कहा गाने में भी आप बहुत पीछे हो,
ज्यादा डींगे मत मारो। अगर गाने के मामले में कीर्तन दुनिया में कोई महिला है तो वह राखी आजाद। बिल्कुल बात। बिल्कुल इसको मैं स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन सुनाने के मामले में शंभू हलचल भी है, इसको आप भी स्वीकार कर लीजिए। क्या है? पिता माँ की करे सेवा वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। पिता माँ के करे सेवा वही संतान जिंदा है, वही संतान जिंदा है। एक टुकड़ा और देखिए दादा। अरे हंसते हंसते ये हमारे छोटू भैया गोलू पाठक जी, भोलू, अच्छा मोनू पाठक, सोनू, अच्छा क्षमा करिएगा, सोनू पाठक जी, आपकी ओर से बहुमूल्य 101 रुपए का प्रेम प्रसून आया है। आप लोग हृदय से न लीजिएगा, क्योंकि दूरी का मामला है और ध्वनि विस्तारक यंत्र भी अपनी गति कर रहा है। बिल्कुल। अगर कोई पुरस्कार बोलने में कहीं भूल हो जाए, न सुन पाए, तो आप हृदय से नहीं लेंगे सोनू भैया, दोबारा पैसे भेजेंगे, मैं ठीक से बोल दूंगा। सुनिए कहना है, अरे हंसते हंसते सूर्यप्रकाश भैया, ये आपके मतलब की बात है, सुन लीजिएगा, थोड़ी देर फोन रख दीजिए। कहना है, अरे हंसते हंसते मरो प्यारे, कभी घुट घुट के ना मरना, कभी घुट घुट के ना मरना। अरे मरो तो नाम पर जाओ, कभी कुढ़ कुढ़ के ना मरना, कभी कुढ़ कुढ़ के ना मरना। हमारे नवयुवक भाई बैठे हैं, निवेदन है आपसे, मरो संदेश के खातिर, मरो उद्देश्य के खातिर, मरो उद्देश्य के खातिर। हसीनों पे क्या मरते हो, मरो तो देश के खातिर, मरो तो देश के खातिर। मातृभूमि के वीरों का, उमेश भाई सुनिएगा गीत को। मातृभूमि के वीरों का अमर बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा है। और दादा, कहीं यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, कहीं वहां हो रहा है, लोग बैठकर सुन रहे हैं। क्या फिलिस्तीन में संभव है? क्या अफगानिस्तान में संभव है? सीरिया में संभव है? इजराइल में संभव है? नहीं है। ये हमारे देश की धरती ऐसी है, इसलिए कहना पड़ा, मातृभूमि के वीरों का अमर बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा है। अगर पंक्ति अच्छी लगे तो मेरे लिए नहीं, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। किनके लिए? शहीदों की शहादत से, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों के शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। और ये हमारे
हमारे छोटे भाई हैं, कलम के बहुत मजबूत सशक्त हस्ताक्षर हैं उमेश भैया, और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आप लोगों की तालियों के लिए। स्वागत है, साधुवाद है, सदा आप उन्नति करें उमेश भाई, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और ये 101 रुपए ये स्नेह सदा हम भाइयों के साथ रहता है। हमारे बबलू शुक्ला जी आपकी ओर से आया है, आभार है, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, ढेरों स्नेह व्यापित कर रहा हूँ। कहना है मातृभूमि के वीरों का अमर बलिदान जिंदा है, अमर बलिदान जिंदा है। शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों के शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है, ये हिंदुस्तान जिंदा है। बोलिए भारत माता की जय। और ये नक्षेत्र भारती जी प्रधान विष्णुहरपुर आपकी ओर से बहुमूल्य 101 रुपए का प्रेम प्रसून आया है। आदरणीय प्रधान जी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। अब मैं राखी आजाद जी को आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि बबलू भैया कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था और उनकी ओर से विराम होना है। फिर एक रचना मैं सुना दूंगा, क्या बात है। फिर बबलू भैया आप बैठिए, जाएंगे नहीं, स्वागत है। कुछ ही लोग बैठे हैं, सभी लोग सुनते जाएं तो अच्छा लगेगा। आदरणीय राखी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बढ़िया गीत, शहीदों की बदौलत ही